ये उष्ट्रासन किया जा रहा है। कमर दर्द में ये बहुत प्रभावी है। इसमें पहले हम वज्रासन में बैठते हैं और फिर उसके बाद एक बार फिर से करके दिखाएंगे। हाँ जी, वज्रासन में बैठेंगे, फिर हम अपने पैरों को पीछे से टच करते हुए जितना हमारे से झुका जाता है उतना झुकेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। अगर आपसे शुरू में ये मान लो ना हो पाए तो धीरे धीरे करना है। और इसको करने के लिए पहले आप गीता जी एक बार इनको अर्ध उष्ट्रासन करके दिखा दो। ऐसे अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। इसमें आप टखनों को मत छूइए, सिर्फ कमर पे हाथ रख के जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। ये दोनों आसन कमर दर्द के लिए बहुत फायदेमंद हैं। वेरी गुड, थैंक यू। थोड़ा सा लंबे लंबे सांस लेके रिलैक्स हो जाए। अब कमर के बल लेटेंगे। अपने दोनों हाथ थोड़ा सा कमर के पहले ये करेंगे, दोनों हाथ कमर के नीचे थोड़ा सा रख के और पैरों को सीधा खोल लीजिए और एक एक पैर को धीरे धीरे जितना आप उठा सकते हैं, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस लेकर आएंगे। अब दूसरी लेग से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस दूसरी लेग से। ये रेपिटेशन आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। इसके बाद आप दोनों घुटनों को फोल्ड कर लेंगे। हाँ जी, और इसमें ये पवन मुक्त आसन है, बट इसमें जिनको कमर में दर्द है वो गर्दन उठाएं नहीं, क्योंकि पवन मुक्त आसन में गर्दन उठाई जाती है, बट जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है वो गर्दन को नहीं उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, गीता जी सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। हाँ जी, जब आप करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप इस तरह से अपने कमर की मसाज भी कर सकते हैं। शुरू में जब तक ज़्यादा दर्द हो तब तक आप आराम आराम से करेंगे, पहले एक एक घुटने से, फिर दोनों घुटने से। कमर के बल ही सीधा लेट जाएंगे, दोनों हाथ साइड में खोल लेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे पहले। हाँ जी, दाईं तरफ घुटने लेकर जाएंगे सांस भरते हुए, सांस भरते हुए दाईं तरफ मोड़े 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 मोड़े, हाँ ऐसे, हाँ। इसमें टखने पे टखना, घुटने पे घुटना। सांस छोड़ते हुए वापिस आएंगे। यही क्रिया हम बाईं तरफ दोहराएंगे। सांस भरते हुए हमें बाईं तरफ जाना है, थोड़ी देर रुकना है, और सांस छोड़ते हुए आप वापस आएंगे। अब दाएं, सांस छोड़ते हुए वापस, बाएं। जब आप बाईं तरफ घुटने लेकर गए हैं गीता जी, तो गर्दन दाईं तरफ लेके जाओ। फिर हाथों को कंधे के बराबर में।
ये 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, ऐसा हम करेंगे। रिलैक्स। अब हम दोनों घुटनों में, गीता जी इसके साथ का दूसरा पोज है इसका, दोनों पैरों में 1 फुट का फासला रख लेंगे। पैरों को मोड़ के रखेंगे, 1 फुट का फासला रख लेंगे। और जब हम दाईं तरफ घुटनों को लेकर जाएंगे तो बाईं तरफ गर्दन रहेगी। सांस भरते हुए दाईं तरफ घुटनों को आप लेकर जाएंगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उस समय आपका जो दूसरा घुटना है वो तलवे को टच करेगा। यही क्रिया हम बाईं तरफ दोहराएंगे। इसी तरह से 3 बार रिपीट करेंगे, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। रिलैक्स। पैरों को पूरा खोल देंगे, हाथों को कंधों के बराबर में खोल लेंगे, कंधों के बराबर में, ऐसे ऊपर नहीं लेके जाना बहन जी, हाँ ऐसे, ठीक है। अब आप राइट लेग को, दाईं टांग को पहले सीधा ऊपर लेकर जाएंगे और सांस भरे भरे आप उसको दाईं तरफ लेकर जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। मतलब उसको हमें हाथ से टच करना है, या जैसे गीता जी ने पकड़ा है वैसे हम अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं। वेरी गुड। हाँ जी इंद्रावती जी, बहुत बढ़िया। वापस आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। अब हम अपनी बाईं लेग को उठाएंगे और यही क्रिया हम बाएं पैर के साथ भी करेंगे। कुछ सेकंड्स, 10 और 15, 20, जितना भी आपसे रुका जाए। उसके बाद आप सांस छोड़ते हुए वापस लेग को सीधी करेंगे और फिर रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। इसी क्रिया को आपको 3 बार करना है। सांस भरते हुए लेग को ऊपर उठाया। जिनसे शुरू में हाथ से आपकी टांग नहीं पकड़ी जाए तो जितना आप ले जा सकते हैं उतना लेके जाएंगे। जब हम अपनी टांग को बाईं ओर लेके जाएंगे तो गर्दन दाईं ओर रहेगी, और जब हम दाईं ओर लेके जाएंगे तो गर्दन बाईं ओर रहेगी। सांस छोड़ते हुए वापस बाएं पैर से यही क्रिया दोहराएंगे। सांस भरते हुए सेकंड्स का आप आराम आराम से काउंट जब करते हैं 1 2 3 4, तो ये उतना ही आपके सेकंड्स हो जाते हैं इतनी देर में। सांस छोड़ते हुए वापस अब हम अपने दोनों घुटनों को मोड़ के अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे। हिप्स के पास ले आएंगे सिर्फ, हाँ जी, सेतुबंद आसन, हाँ जी। और अपने हाथों से टखनों को, एडी और टखनों को पकड़ते हुए बीच से हम कमर को उठाएंगे।
और क्योंकि कोई बात कोई हाँ ठीक, क्योंकि हमारी इस अवस्था में कमर बिल्कुल एकदम सही पोजीशन में है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा इजी यही आसन है। अगर आपको ये लगे कि हम बहुत सारे आसन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ सेतुबंद आसन को ही बार बार करते रहें तो आपकी कमर का दर्द हार्डली 3-4 दिन लेगा जाने में बस। हाँ जी, हाँ ये चक्रासन कर रही हैं गीता जी। शुरुआत वाले इसको सोच समझ के कर लेना, देखना अगर आपसे होता है, नहीं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। वेरी गुड। हाँ प्रैक्टिस धीरे धीरे इंद्रावती जी, धीरे धीरे जितना अपनी क्षमता हो उसी हिसाब से। बाईं करवट लेके आप पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे। जब आप पेट के बल आ रहे हैं गीता जी, तो मैं दूसरी तरफ से फिर आपकी वीडियो बना रही हूँ। आपने अपने हाँ जी पेट के बल आ जाइए। हाँ जी, पहले आप अपनी दोनों हाथों को ठोडी के नीचे रख लेंगे। कोशिश करेंगे कोहनियाँ मिला के रखेंगे, कोहनियाँ मिला के रखेंगे। सांस भरते हुए बाईं टांग को बाएं हिप पे लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेंगे वहीं पर। और ये आसन भी कमर दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। ये बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं, लंबे समय तक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चटाई बिछाकर और इस आसन को अच्छी तरह से करते रहें तो हमें थकावट भी नहीं होगी और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन है ये शरीर की। कोई इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। हाँ, इसमें आप रुक रुक कर भी कर सकते हैं इसको, और आप इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। आपकी कमर को उतना ही फ़ायदा देगा। अब आप दोनों हाथ कंधों के बराबर में यहाँ पे ऐसे खोल के यूं रख लो जी, ठीक है। भुजंग आसन का पहला पोज है ये। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, आसमान की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, आसमान की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे सांस छोड़ते हुए। इसी क्रिया को आप 3 बार दोहराएंगे। राम राम जी। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए आसमान की तरफ देखेंगे। इसी अवस्था में अगर आप कपालभाति के भी 2-4 स्ट्रोक लगाना चाहें, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, कम से कम 10 स्ट्रोक आप लगा सकते हैं यहाँ। अब आप वापिस आ जाएंगे, दोनों हाथों को ठोडी के नीचे रखेंगे। सांस भरते हुए भुजंगासन का सेकंड पोज है ये। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भर। वेरी गुड। इसमें आपको अगर कंफर्टेबल फील हो रहा हो तो आप 100 तक कर सकते हैं ये, क्योंकि कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपका कमर दर्द चला जाएगा। हाँ जी, कमर दर्द के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद हैं और आपको समय निकालकर
खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद आपको ये आसन करने हैं। दोनों हाथ इसके थाइज के नीचे रख लेंगे, थाइज के नीचे रखेंगे दोनों हाथ, पीछे टांगे सीधी रहेंगी बिल्कुल। और आप सांस भरते हुए सामने से भी और पीछे से भी हल्का सा उठाने की कोशिश करेंगे। घुटनों को मोड़ना नहीं है, जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। और ये क्रियाएं आप बार बार करेंगे, 3-4 बार। बट अब मैं यहाँ अपनी क्लास में 3-4 बार नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी की वजह से मैं ये बस, अब गीता जी चेंज कर दो। दायां हाथ अपनी कमर पे रख लो और आपने क्या करना है, बायां हाथ खींचना है उठा के थोड़ा सा, और बायां हाथ दाईं टांग, ये ऐसे बिल्कुल पूरा खिंचाव बनेगा और कमर दर्द में बहुत आराम आएगा। रिलैक्स हो जाएं। यही क्रिया आप दूसरे हाथ के लिए करेंगे। कमर दर्द वालों को कम से कम 5 बार ये रिपीट करना है। बट गर्मी की वजह से मैं अपनी क्लास में 1 बार ही करवा रही हूँ। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए टखनों को पकड़ लेंगे। धनुरासन, धनुरासन के लिए जा रहे हैं हम। हाँ जी, दोनों तरफ से सांस भरते हुए उठाना है, फिर रिलैक्स पोजीशन में आना है, अगेन उठाना है, फिर रिलैक्स पोजीशन में आना है, फिर से उठाना है। थैंक यू गीता जी, थैंक यू इंद्रावती जी। ये कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसके साथ ही ये मैं बताना चाहूँगी कि कुछ प्राणायाम हैं। आप बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। कुछ प्राणायाम हैं जो बिल्कुल ज़रूरी हैं साथ में, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं हमें सांस छोड़ना है। सावधानी ये रखनी है कि कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। तो जब कपालभाति हम लोग करते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम बनता है, जिसका बहुत बड़ा रोल है शरीर में, हड्डियों में। और कमर का दर्द रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, तो आप समझ सकते हैं कि कपालभाति प्राणायाम कितना ज़रूरी है। 5 मिनट्स 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक हम लगाएंगे। ये आपको 5 मिनट करना है। शुरू में आप 10, 20, 30 स्ट्रोक से शुरू करेंगे, बट 300 स्ट्रोक्स, 300 स्ट्रोक आपके 5 मिनट में लगेंगे। चलो गीता जी, अब इनको अनुलोम विलोम करके दिखा दो। अनुलोम विलोम में दायां हाथ हमें लेना है। गीता जी, दायां हाथ हमें बायां नोस्ट्रिल से सांस लेना है, धीरे धीरे सांस लेना है, फिर बाएं को बंद करके दाएं से रिलीज करना है। जब हम पूरा सांस खाली कर चुके तो फिर दाएं से लेकर और बाएं से छोड़ना है। ये हमारा एक चक्र हुआ अनुलोम विलोम का। इसको करने से कमर दर्द में आराम आता है। जैसा कि मेरे आसपास जो भी लोग रहते हैं, जानने वाले, सबको पता है कि मुझे भी ये सियाटिका का पेन था, और मैंने योग और प्राणायाम से उसको मतलब कंट्रोल नहीं, क्योर कर लिया है। एकदम 101% क्योर हो गया है। तो आप भी करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।